कैसे हो सारे के सारे। आई होप मजे में ही होगे। हम लोग घोस्ट राइडर वेंजेंस फॉरएवर की कॉमिक देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक देखा कि जॉनी की फैमिली असलियत में उसकी फैमिली नहीं थी। वो तो बस एक छलावा था ताकि घोस्ट राइडर को वहाँ पर कैद किया जा सके, ताकि दुनिया में मॉन्स्टर्स वो डार्कनेस कम बैक कर सके। और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब घोस्ट राइडर इज बैक और वो फिर से अपने रास्ते पर चल दिया है। आज हम इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है एंड आपने इस स्टोरी के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह से मेरी बाइक से हाईवे पर एक लाइन सी बन जाती है, सेम उसी तरह मेरे और घोस्ट राइडर के बीच भी एक लाइन है। एक साइड वो रहता है और दूसरी साइड मैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन, जॉनी ब्लेज या फिर घोस्ट राइडर। ट्रक की नंबर प्लेट को देखकर लगता है कि मैं आइडाहो में हूँ। एक हफ्ता हो गया है मुझे हाइडेंस फॉल से भागे हुए। मुझे अब बस थोड़ा सा आराम चाहिए। मुझे अपने आप को हील करना है, अपने बारे में कुछ सोचना है कि आखिर जॉनी ब्लेज होने का मतलब क्या है। इधर वो दोनों एजेंट्स, एजेंट टालिया एंड एजेंट विल्मीर, सुपरनैचुरल एक्टिविटीज का पता लगाने के लिए निकल चुके हैं। एजेंट टालिया के सोचने का तरीका थोड़ा हटके है, इसलिए वो कार के बैक में जाती है। वो कहती है कोलोराडो के बॉर्डर क्रॉस करते ही मुझे बता देना। विल्मीर कहता है लेकिन तुम करने क्या जा रही हो। टालिया उसे बताती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। टालिया थोड़ी अलग है, जो उसे थोड़ा सा डरावना बनाती है। यही रीजन है कि लोग उससे डरते हैं। जब वो सेकंड क्लास में थी उसने अपनी टीचर के लिवर में कैंसर बताया। उसके बताने के बाद ही उसकी टीचर ने डायग्नोस कराया तो ये बात सच निकली। उसकी माँ के पेट में बच्चा था। उसने कंफर्म किया और उसने ये भी बताया कि वो बच्चा मर चुका है। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो ये बात साफ हो गई। वो बुरी चीजें देख सकती है। इस तरह से वो बहुत सी चीजें देख चुकी है। ऐसा हाईवे देखना जिसपे बहुत सी बॉडीज पिलर से बंधी हुई थी, या फिर एक शहर में ब्लड की बाढ़। उसने आग में जलता हुआ एक स्कल भी देखा और शायद यही वो चीज है जो उसे इस रास्ते पर लेकर आई है। इधर जॉनी ब्लेज एक होटल में रुका हुआ है। उसकी बाइक का टैंक खाली हो चुका है। वो सो भी नहीं सकता क्योंकि जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करेगा घोस्ट राइडर अपनी आंखें खोल लेगा। उसका हेड उसे बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन उसका रीजन उसे अभी भी नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बाइक से गिरा और उसके स्कल में क्रैक आया। उसे चीजें याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। शायद उसे इस सब का आंसर हाइडेंस फॉल में ही मिलता। उसकी हिम्मत तो जैसे टूट चुकी है। जिस होटल में वो रुका है उसका ओनर अपने गेस्ट को कुछ अजीब तरह से देखता है। जॉनी के पास अब पैसे नहीं है, इसलिए वो ओनर के पास जाता है और कहता है कि उसे थोड़े से पैसे चाहिए। इसके लिए वो कुछ भी काम कर सकता है, जैसे झाड़ू पोछा या वॉशरूम साफ करना, कुछ भी। उसका ओनर इस बात के लिए एग्री कर जाता है एंड जॉनी को साफ सफाई का काम मिल जाता है। जॉनी चाहे तो कुछ लोगों के पास हेल्प के लिए जा सकता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों ने जॉनी को नहीं ढूंढा, तो अब वो उन लोगों से नहीं मिलना चाहता। वो अपने आप ही सब कुछ हैंडल करना चाहता है। सफाई करते हुए अजीब सी चीजें उसे मिल रही थी, जैसे टूटा हुआ दांत, बाथटब में मांस के कुछ टुकड़ों के साथ कुछ बाल। ये सब कुछ अजीब था। मेरा एक हिस्सा तो ऐसा दिखाना चाहता है कि जैसे सब कुछ ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मैं जानता हूँ कि वो मेरे अंदर ही स्पार्क कर रहा है। किसी भी वक्त वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जॉनी को वहाँ एक सीक्रेट चैम्बर मिलता है जहाँ उसे मॉन्स्टर्स एंड ब्लड मिलता है, और बस इतना देखते ही घोस्ट राइडर का वक्त शुरू हो जाता है। वो बाहर आना शुरू हो जाता है। उस होटल का ओनर अपने कुछ गेस्ट को एक केव में लेकर जाता है। वो कहता है मेरे मालिक, आपकी खिदमत में मैं थोड़ा सा ताजा गोश्त लाया हूँ। तभी वहाँ अंधेरे से एक मॉन्स्टर निकल कर आता है एंड उन गेस्ट में से एक मैन को उठा लेता है और उसे खा जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसे वो आग महसूस होती है जो घोस्ट राइडर की थी। अपनी मौत को सामने देखकर होटल का ओनर अपनी गर्दन को खुद ही तोड़ लेता है। मॉन्स्टर कहता है तुम फिर आ गए। तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया था। तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था और हमारा वक्त शुरू हो जाना चाहिए।
चाहिए था। लेकिन घोस्ट राइडर कहता है तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं वापस आ गया हूँ। एंड वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है एंड उस पूरे होटल में आग लग जाती है, जिसका पीछा करते हुए एजेंट टालिया वहाँ पहुँचती है। वो जाकर पता करती है तो उसे पता चलता है कि ये किसी जलती हुई खोपड़ी का काम है। एजेंट टालिया कहती है तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी और मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ। हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।